नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात शाह और मोदी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे जो आज तक नहीं हो सका। मतलब पूरे देश पर बीजेपी काबिज है, अधिकांश राज्यों पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार में मोदी अभी भी बीजेपी की सरकार हो, उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है। आज होली के दिन वो इच्छा पूरी करने की कोशिश जरूर है और जोरदार कोशिश। और ये कोशिश इस तरीके की हुई कि नीतीश कुमार को हाँ या ना में जवाब देने के लिए विवश किया गया कि आप राज्यसभा जाइए और बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाइए, या फिर आप बेटा को राज्यसभा भेजिए, कुर्सी बीजेपी को सौंपिए। जब ये बातचीत शुरू हुई तो विजेंद्र यादव जी आए, विजय चौधरी जी भी आए, और खबर ये है कि इन दोनों ने अंगद की तरह पैर जमाते हुए नीतीश कुमार को कहा कि ये शर्त कदापि मंजूर करने की जरूरत नहीं है। इस शर्त को मानने से बेहतर है कि हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, बीजेपी को कहिए सरकार बनाने के लिए। जैसे ही ये बात सामने आई, हस्तिनापुर से लेके अंतःपुर तक, पाटलिपुत्रा तक हिल गया। कह ये क्या कह रहे हैं? राज्यसभा सीट कोई मायने? नीतीश कुमार के लिए, जो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो 20 बरस, उसके लिए दिल्ली का कौन सा मंत्रालय जो है सो उसके लिए महत्व रखता है? वाजपेयी जी के जमाने में रेल मिनिस्टर रहे हुए, बीपी सिंह के जमाने में कृषि राज्य मंत्री रहे हुए, जिस जमाने में, जिस राजनीति के वक्त में ये लोग कहीं नहीं थे, वार्ड काउंसलर भी नहीं थे। आज बीजेपी के जो भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जिस समय नीतीश कुमार राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में अभी भी है, उस समय इनकी क्या मिसाल थे। और नीतीश कुमार इनके प्रधानमंत्रित्व काल में जाकर मंत्री बने। हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसे अगर 10% भी उनका दिमाग काम कर रहा होगा तो इस शर्त को वो स्वीकार करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इस बात को पूरी तौर पर डिनाई कर दिया है। और उसके बाद जदयू की तरफ से जो ट्वीट जारी हुआ है, वह ट्वीट अपने आप में एक संकेत है। झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकने वाला नहीं है। ट्वीट में देख लीजिए नीतीश की लोकप्रियता, नीतीश का जनता पर भरोसा, जनता का नीतीश पर भरोसा, वही उनकी पहचान है, वही उनकी ताकत है। जो हमने आज कहा भी है कि नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार एक विचार है। जो विचार उनके बांस घाट पहुंचने तक जीवित रहेगा। और उस स्थिति में तख्ता पलट की बात तो सोचना दूर, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बांस गाड़ जाएंगे, ये तय मानिए। राजनीतिक सिचुएशन ऐसा बिहार में। अब सवाल उठ रहा है कि मीडिया इस तरीके की खबरें चला रही है, तो आप देख लीजिए तमाम मीडिया हाउस ने क्या क्या खबर चलाई है। निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या होगा, विधायक लोग पटना पहुंच रहे हैं, सब चल रहा है। तो जरा देखिए, हमारी बात कई विधायकों से हुई है, और उन विधायकों में जो नीतीश जी के सबसे खास विधायक है, जिनका 2 पीढ़ी से रिश्ता है नीतीश जी को, विनय चौधरी जी क्या कह रहे हैं, जिसको अजय चौधरी भी हम लोग कहते हैं, वो आपको जो ये बेनीपुर है दरभंगा में, उनके विधायक हैं, जरा उनको सुन लीजिए। अभी तक कोई सूचना किसी विधायक को नहीं है, सब लोग होली मना रहे हैं, कोई सूचना नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, आप हमारे साथ हैं बेनीपुर के विधायक विनय जी, अजय जी, जो भी नाम से आप जानते हो। एक खबर अभी काफी तेजी से फैल रही है विनय जी
कि आप लोगों को पटना तुरंत तलब किया गया है, आने के लिए कहा गया है, कुछ ऐसी बात है क्या? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि आप लोग पटना आ गए। हम लोग अपने होली का आनंद उठा रहे हैं दरभंगा में। अच्छा, ये खबर आ रही है कि नीतीश जी राज्यसभा में जा रहे हैं, निशांत जी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और ऐसी स्थिति को देखते हुए सारे विधायक को 11 बजे पार्टी दफ्तर में, मतलब विधानसभा पहुंचने की बात कही जा रही है। कुछ ऐसी बात? नहीं, हम लोग तो चाहते ही हैं कि निशांत जी राजनीति में आवे, लेकिन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अभी भी पद पर हैं और उनसे बेहतर तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, इसलिए वो हैं ही, इसलिए उस पर कहाँ कोई विवाद की बात है। और मतलब कोई किसी विधायक को कोई सूचना नहीं है कि तो हमको कोई सूचना नहीं दी गई अभी तक। जी, ठीक है। हाँ, ठीक, धन्यवाद। सुन लिए, कोई सूचना नहीं है। खबर क्या क्या चलाई जा रही है, किस तरीके से चलाई जा रही है, अब आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव में मीडिया है। अब जरा संजय गांधी की बात सुन लीजिए। संजय गांधी के बयान से आपको समझ में आ जाएगा कि निशांत भी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ भी ये खबरें चल रही थी, उस खबर को अब एक अलग तरीके से जो बताया जा रहा था, अब उसके अंदर में इनसाइट स्टोरी क्या है वो अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये, जो आपको क्या इनका संजय गांधी जी क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। बताया नहीं गया कि राज्यसभा जाएंगे, लेकिन चर्चा है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। चर्चा में आप लोग के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ऊपर जाना है, उतना करके सब तो कैसे होगा? कौन जाएगा? हर माइक नीचे कर राज्यसभा कौन जाएगा? ये मुख्यमंत्री जी अब तक प्रेम हम बात निशांत जी राजनीति में अब सक्रिय होंगे, कि हम बिहार घूमेंगे, जिला सब घूमेंगे। उन्होंने अपनी जो बिहार के कार्यकर्ताओं का जो इतने दिन से जो मांग था, उसकी आकांक्षाएं थी, उसके अपेक्षा में अन्य निशांत जी ने अपना स्वीकृति दिया है कि हम अब लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी काम देखेंगे, जिला में जाएंगे, बिहार में घूमेंगे। नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं? नीतीश जी के बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। ये हम बता नहीं सकते, जब तक हमको नहीं बताया जाएगा, जब तक कोई कागज पत्र हम भरते नहीं देंगे, ये हमको जानकारी नहीं है अभी तक। तो हम बोलने दोनों उनको, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता स्वयं अपना किसी को निर्देश दिए होंगे, चाहे वो किसी को बताए होंगे, अभी तक हम लोग को नहीं बताया। ठीक है सर। तो आप सुन लिए संजय गांधी जी क्या कह रहे हैं, मतलब निशांत भी राज्यसभा नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे या राज्यसभा जाएंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। निशांत क्या करेंगे, निशांत की क्या जिम्मेवारी होगी, ये भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया। मतलब कह सकते हैं कि इस सियासत में ये स्टाइल है बीजेपी का कि एक बार थोड़ा देख ले, हलचल देख ले, किस तरीके से इसमें हलचल होता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। ये संघ और बीजेपी का ये स्टाइल है, जो कुछ हम फैसला लेने जा रहे हैं उसमें कोशिश करते हैं कि भाई जरा रिएक्शन देख ले। तो नीतीश का रिएक्शन इस हद तक होगा, सपने में भी शाह और मोदी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, हम विपक्ष में बैठेंगे, आप सरकार बनाइए, यही हो सकता है ना। आप समर्थन वापस लेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे, हमारे पास तो बहुमत है नहीं। ये सपने में भी बीजेपी नहीं सोच सकते थे। खैर, इन सब चीजों से इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है ना, और वो राजनीति जिस मुहाने पर खड़ी है, उसमें नीतीश जब तक है तब तक बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, इन दोनों के लिए बिहार में अकेले राजनीति करने का कोई स्पेस नहीं है। मुख्यमंत्री बन जाइए अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सरकार चला लीजिएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो कुछ भी ये कवायद हुआ है, ये कवायद यह एक समझ आइए ना कि ये एक रणनीति के तहत ये खबरें चलाई जा रही है, ताकि ये समझ में आ जाए कि रिएक्शन क्या है,
नीतीश को अगर हटाने की बात होती तो उसका रिएक्शन क्या है, तो आप देख ही रहे कि किस तरीके की रिएक्शन है। वैसे अभी पूरी रात बाकी है, ललन सिंह आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी जो पर्दे के पीछे दिख रही है वो पर्दे के सामने सुबह आते आते दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी साफ तय है। लेकिन एक बात जो इस राजनीति का मूल चरित्र सामने आया है, या राजनीति में जो होने वाला है, 8 तारीख को संगठन का चुनाव है, और उस संगठन के चुनाव के दौरान जदयू के अंदर की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स पिछले 24 घंटे को देखने से मिल रहा है, वो पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पावरफुल व्यक्ति हाशिए पर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और हाशिए पर चलने वाला व्यक्ति जदयू में सबसे आगे आपको दिखे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलते चलते जरा सुनिए, मयंक जी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े अखबार के पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, तो राजनीति से जुड़े हुए जोड़ी हुई जो खबरें हैं वो खबरें लगातार ब्रेक करते रहते हैं, और बिहार की राजनीति पर इनकी खास पकड़ है। जरा सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें चलाई गई हैं, और बिहार की राजनीति का जो यथार्थ है, वो यथार्थ इस घटनाक्रम को कहां तक सही मान सकता है, या ये कहे कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्या इसकी वाकई में गुंजाइश है क्या। जरा सुनते हैं मयंक जी से, उनकी क्या राय है। जिस तरीके से ये पूरा जो चीजें चल रही हैं कि नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे और नीतीश कुमार राज्यसभा की राजनीति करेंगे, मुझे लगता है ये जो पावर ट्रांसफर की कोशिश हो रही है भाजपा द्वारा या जदयू के कुछ लोगों द्वारा, वो इतना आसान और इतना स्मूथ नहीं है। उसका कारण ये है कि जनता दल यूनाइटेड के जो 85 विधायक हैं, उसमें बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी विधायक हैं, वो विधायक अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। मुख्यतः जिसमें कुर्मी जाति है और अति पिछड़ों की एक बड़ी संख्या है। तो उसमें अगर नीतीश कुमार को भेजने की बात आएगी तो रिएक्शन होगा, ये तय है। दूसरी बात है कि बिहार की जो वास्तविक राजनीतिक हालत है, उसमें कितनी भी भाजपा कोशिश कर ले, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के टक्कर में आने वाला नेता आज की तारीख में कोई नहीं है, और आने वाले कुछ समय में वैसा नेता हो पाना बहुत मुश्किल है। तो भाजपा जो राष्ट्रीय राजनीति करती है, और 2029 के चुनाव उनके दिमाग में होंगे, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उनके दिमाग में होगी मार्च के, उससे पहले इस तरीके का परिवर्तन बिहार में करके वो बिहार में विपक्ष को एक मजबूत फ्रंट नहीं देना चाहेगी। नीतीश कुमार के जाने का मतलब है कि बिहार में एक वैक्यूम आ जाएगा बहुत बड़ा दिल्ली, अगर नीतीश जी दिल्ली चले जाते हैं तो। और जो पूरी अति पिछड़ी राजनीति है, कुर्मियों की राजनीति है, इवन कुछ और जो पिछड़ी जातियां हैं, उनकी जो राजनीति है, वो राजनीति में मंडल की जो ताकत है, जो मुख्यतः जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो लोग रहे, वो उनका पूरी तरीके से झुकाव विपक्ष की तरफ भी हो सकता है, जो भाजपा के लिए आगे चल के बहुत मुश्किल पैदा करेगा। ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें शायद नीतीश कुमार को दिल्ली जाने से रोक लें।